नमस्कार दोस्तों, माई दी हेल्प में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर के आया हूं ईडब्ल्यूएस और डीजी एडमिशन से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ईडब्ल्यूएस या फिर डीजी कोटे के तहत एडमिशन करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको इन दोनों कैटेगरी के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं और कहाँ का आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। अगर दिल्ली से बाहर का डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो अब इस केस में आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आया हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि आखिर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी इसको क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है 2009 में एक कानून लाया गया था जिसका नाम है आरटीई एक्ट। आरटीई एक्ट का मतलब है राइट टू एजुकेशन, यानी कि हर बच्चा पढ़े, सभी को पढ़ने का समान अधिकार प्राप्त हो। यानी कि ऐसे वर्ग जिनकी आय बहुत कम होती है या फिर वंचित वर्ग से आते हैं, उनके बच्चों को भी समान शिक्षा मिल सके, इसलिए आरटीई एक्ट 2009 लाया गया था, जिसके तहत देश के सभी प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें इन कैटेगरी वालों के लिए रिजर्व रखनी होती हैं। किसी किसी स्टेट में ये आरटीई एडमिशन के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दिल्ली में इनको ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। आरटीई का मतलब होता है जिन लोगों की आय बेहद कम है या फिर एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं, वो आरटीई एक्ट के अंतर्गत आएंगे और उनके बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। तो दिल्ली में इसको ईडब्ल्यूएस और डीजी दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ईडब्ल्यूएस का मतलब है वो लोग जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है या फिर उनके पास एएवाई कार्ड है, फूड सिक्योरिटी कार्ड है या फिर राशन कार्ड है। और वहीं पर जो डीजी कैटेगरी है उसमें आते हैं एससी, एसटी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले। साथ ही साथ इसमें डिसेबिलिटी के लिए अलग से 3% रिजर्वेशन रखा गया है, जो कि टोटल 25% में से होता है। 3% रिजर्वेशन डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए रखा गया है एवं HIV एड्स से पीड़ित व्यक्ति हैं और ट्रांसजेंडर हैं, उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है। यानी कि ईडब्ल्यूएस में लो इनकम ग्रुप वाले आते हैं और डीजी में एससी, एसटी, ओबीसी वाले आते हैं। तो दोस्तों, ये तो दो कैटेगरी होंगे। इन दोनों कैटेगरी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के नाम से, लेकिन ये आरटीई के अंतर्गत ही आता है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की बात आती है। काफ़ी संख्या में हमें लगातार कमेंट्स प्राप्त होते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें देने होंगे या फिर हमारा डॉक्यूमेंट किसी और स्टेट का बना हुआ है, तब इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत वो लोग आते हैं जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से कम होती है, या फिर उनके पास बीपीएल राशन कार्ड होता है या फिर एवाई कार्ड या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड उनके पास होता है, जो कि दिल्ली में बनते हैं। बाकी राज्यों में बीपीएल राशन कार्ड ही वैलिड होता है। तो अगर उनके पास इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, अगर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है या फिर कोई भी एक राशन कार्ड है, तो वो उसको लगा सकते हैं और साथ में अपना एड्रेस प्रूफ और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। या अगर उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तब वो इस स्थिति में सेल्फ डिक्लेरेशन लिख करके भी दे सकते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है डीजी कैटेगरी। अब डीजी कैटेगरी को लेकर काफ़ी सारी कंफ्यूजन है। डीजी कैटेगरी में जैसे कि मैंने आपको बताया, एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले आते हैं। इन लोगों को इसमें एडमिशन करवाने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है। अगर परिवार में किसी का भी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है, चाहे मदर का बना हुआ हो, फादर का बना हो या फिर बच्चे का बना हो, तीनों में से किसी का एक का अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो सर्टिफिकेट है, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो ईडब्ल्यूएस वालों का, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो डीजी वालों का, ये जो डॉक्यूमेंट है ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही जारी किया गया होना चाहिए। यानी कि दिल्ली से बाहर का अगर जारी किया गया है तब इस स्थिति में आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है किसी और स्टेट का, मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसी और स्टेट का बना हुआ है मदर फादर का, लेकिन बच्चे का नहीं बना हुआ है और आप उस स्थिति में दिल्ली में रहते हैं, 3 साल से अधिक हो चुके हैं, तब आप बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं, जो कि दिल्ली का बन जाएगा। तब आप उस कंडीशन में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, चाहे वो इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो डीजी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया ही आपको
लगाना होगा। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। अब इस कंडीशन में हम क्या करें, फॉर्म तो निकल चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार द्वारा ये सुविधा दी गई है कि आप अगर फॉर्म भर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, और आपको स्लिप मिल जाती है, तब आप उस एप्लीकेशन नंबर को लगा करके भी एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं। उसके ज़रिए भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। जब आपका सर्टिफिकेट बन जाए, एडमिशन के समय पर स्कूल पर ले जा करके आप उसको ओरिजिनल को दिखा सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरते समय आप सिर्फ जो आपको रसीद मिलती है, जो आपको उसमें नंबर मिलता है, उसी को लगा करके भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि जो डॉक्यूमेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो मदर, फादर या फिर बच्चे में से किसी एक का चल जाएगा, जिसका भी दिल्ली का बना हुआ हो। और जो इनकम है, ईडब्ल्यूएस वालों की इनकम सर्टिफिकेट है, वो फादर की ही ज़रूरी होगी। अगर फादर नहीं है, उस केस में मदर की चल जाएगी। दोस्तों, दिल्ली में फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं बना है तो आप बनाने के लिए अप्लाई कर लीजिए और साथ में फॉर्म भी भर दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आपके यहाँ से मौका निकल जाए और आप इस साल फॉर्म ना भर पाएँ। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके उस कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।